प्रशांत किशोर जो है क्या करेगा जब कहीं जगह नहीं मिला उस व्यक्ति को। हर पार्टी में, बीजेपी में, कांग्रेस में, और इधर बंगाल में भी वो अपना इलेक्शन का जो है गेम खेल रहा था, लेकिन फिर भी कहीं उसको कोई जगह नहीं मिली। तो लास्ट में अब सोचा कि चारों तरफ दरवाजा बंद हो गया, तो मजबूरन उसको एक पार्टी बनानी पड़ी। नहीं जीतेंगे। पब्लिक परेशान है, परेशान होकर खुद पब्लिक चाह रही है। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के? बहुत मुद्दे हैं, बस मनमानी हो रहा है, जो भी हो रहा है मनमानी हो रहा है। बिहार में महागठबंधन लगातार अनावरत यात्राएं कर रहा है वोटर अधिकार को लेकर। कई लोग ऐसे हैं जो वोटर अधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया है। ऐसे में बिहार के वोटर्स क्या सोचते हैं? क्या इस बार बिहार में बयार बदलेगी या फिर से नीतीश कुमार को लाने की कोशिश करेगी जनता? सीधे जनता से मुखातिब होकर पहुंचाते हैं उनकी बात अब तक। नमस्कार, मेरा नाम चांदी अहमद और आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन। मैं इश्तियाक खान, वार्ड नंबर 5 का वार्ड सदस्य हूँ, और यहाँ पर बिहार में सरकार चेंज करने की कोशिश में हम लोग हैं, जो कि महागठबंधन की सरकार बने, और हम लोग काफी प्रयास भी कर रहे हैं इसमें मसले पे। और राहुल गांधी का जो यात्रा चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी लोग काफी प्रभावशाली हो रहे हैं। लेकिन जो एनडीए है और जो इस टाइम पे जनसुराज का एक क्रेज चल रहा है, माइनॉरिटी क्या उस तरफ जा सकती है या फिर अभी राहुल गांधी या फिर कांग्रेस जनसुराज का कोई खास प्रभाव नहीं है। वो थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा यहाँ पर कोई तो लगता नहीं है। हो सकता है नबीनगर क्षेत्र में कुछ हो, 1-2%, लेकिन इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। और मान लीजिए उसके पास पैसा है, खर्च कर रहा है, तो कुछ न कुछ आजकल तो जमाने में बहुत लोग हैं कि पैसे लेकर के जो है कांटेक्ट करते हैं, पैसा कमाने के लिए आगे पीछे घूमते हैं, गाड़ी लेकर के घूमते हैं, बैठ के उनके गाड़ी में खाए पिए, नाश्ता किए, ऐश मौज किए, और वोट जहाँ देना है वहीं देना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को बिहार के 40 जिलों का नाम नहीं पता होगा, जबकि बिहार में 38 जिले हैं ना, तो एक तो वही फैक्चुअल गलती हो गई। वो कहते हैं बिहार जब एक दिन एक रात रुक नहीं सकते तो कैसे बिहार की राजनीति को समझ सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जो है क्या करेगा जब कहीं जगह नहीं मिला उस व्यक्ति को। हर पार्टी में, बीजेपी में, कांग्रेस में, और इधर बंगाल में भी वो अपना इलेक्शन का जो है गेम खेल रहा था, लेकिन फिर भी कहीं उसको कोई जगह नहीं मिली। तो लास्ट में अब सोचा कि चारों तरफ दरवाजा बंद हो गया, तो मजबूरन उसको एक पार्टी बनानी पड़ी। और कोई खेल नहीं है, कमाने के लिए आदमी को चाहिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे उनको कुछ फंडिंग भी आता है, और कुछ चीजों में जो है टैक्स फ्री भी होता है। तो ये सब राजनीति है। अब उनको कोई जगह नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो जगह पकड़ना पड़ेगा, खाने पीने के लिए तो चाहिए ना। अब इतना खर्च कर रहे हैं, तो यही सब मसला है। लेकिन तो आपके कहने का मतलब है कि कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएगा जनसुराज? नहीं, इस पे क्या राय है आपकी? जनसुराज क्या कोई खास प्रभाव डाल पाएगा पूरे बिहार की राजनीति में? पूरे बिहार से, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। पूरे बिहार का मैं जनगणना बता रहा हूँ। पूरे बिहार का 4 से 5 ले आएगा ना, तो हम उस दिन पॉलिटिक्स करना छोड़ देंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स करना छोड़ देंगे। तो दावा करते हैं 72 से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, विलेज पॉलिटिक्स, और जिला तक जाते भी हैं, डिस्ट्रिक्ट तक। तो क्या समीकरण निकल के आ रहा है इस बार का? देखिए, सरकार बदलेगी, अगर बेईमानी नहीं होगी तो श्योर बदलेगी। ये वोटर लिस्ट में जो एसआईआर के तहत बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है, लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कर रहा है। अभी तो हम लोगों के यहाँ जो नाम कटा है, जो लोग मृत्यु हैं उन्हीं का नाम कटा है इस बूथ से, राजपुर का जो बूथ है। और परसेंटेज जो लोग यहाँ से अभी भी उसमें लोग कुछ न कुछ ये प्रूफ मांग रहे हैं, तो जो लोग प्रूफ दे रहे हैं, देना तो पड़ेगा ही। आगे चल के क्या होता है, नाम कटता है, क्या होता है, कोर्ट का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से होगा। लेकिन ये तो यहाँ तो सब लोग इच्छुक है कि कांग्रेस को ही जिताया जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में काउंटिंग के टाइम अगर कोई चुनाव आयोग की तरफ से कोई धांधली अगर हुई, तो वहाँ तो पार्टी को हम मजबूत करके देखना पड़ेगा। एक सवाल है, चुनाव आयोग पर कितना भरोसा जताया जा सकता है? क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग
कहीं ना कहीं वोट्स की चोरी कर रहा है। ये मैं नहीं कर रही हूँ बल्कि विपक्ष कह रहा है और जनता भी कह रही है कहीं ना कहीं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सच में चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है? क्योंकि लगातार जो महागठबंधन है वो क्लेम कर रहा है इस बात जी हाँ, सही बात है, चोरी हो रही है। इसके लिए राहुल गांधी जो के निकाले हैं रैली यात्रा सफल हो रही है। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत काफ़ी भीड़ हो रही है, सफल हो रही है। हम लोग भी इस साल सोचे हैं कि सरकार बदले, जी जी सरकार बदले, इस गाँव से कांग्रेस का ही पड़ेगा वोट। जी 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 सरकार बदलने की पूरी पूरी कोशिश में है आप लोग। क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार इस बार बदलेगी या नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आएंगे? सरकार बदलेगी। बदलेगी। हाँ। क्या लग रहा है कि क्योंकि इससे पहले भी लगातार वो 20 साल से सरकार में है, इससे पहले भी जब 2015 में चुनाव हुआ था तो लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है, लोग परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत श्योर है, एनडीए बहुत श्योर है कि नहीं, कितनी भी यात्राएं करनी ही कर ले पर चुनाव जीतेंगे तो वही। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। पब्लिक परेशान है, परेशान होकर खुद पर चाह रही है। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के? बहुत मुद्दे हैं, बस मनमानी हो रहा है, जो भी हो रहा है मनमानी हो रहा है। अच्छा। पब्लिक का कुछ सुना नहीं जा रहा है बस। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू भी पहले माइनॉरिटी का एक तरह से रहनुमाई कर रहा था सर। तो क्या कहना चाहेंगे कि पहले वाली जो जेडीयू थी और अब वाली जेडीयू जो एनडीए में शामिल हो गई है उसमें कोई खासा फर्क पड़ेगा या नहीं? फर्क पड़ेगा उसमें। अच्छा। हाँ। तो जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं उनका क्या रुझान है, किस तरफ जाना चाहेंगे? तो इसमें कांग्रेस कांग्रेस लास्ट ऑप्शन है। यहाँ से एक तो ललन भुइयां जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हम पार्टी यहाँ से कैसी क्या उसका सिनेरियो है पॉलिटिकल? देखिए यहाँ कितनी मजबूत है? हमारे यहाँ जो है, जो अभी बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रांतीय आपके राजेश राम जी, कांग्रेस। राजेश राम, जी उन्हीं का ये क्षेत्र है जी जी। और हम लोग का डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट भी है। और उनके अलावा अगर उनको सीट मिला तो उन्हीं को वोट जाएगा और इसके बाद अगर आरजेडी को मिला तो आरजेडी जीतेगी। मतलब यहाँ के वोटर्स जो है वो तय कर चुके हैं कि महागठबंधन कोई भी है, बिल्कुल बिल्कुल महागठबंधन के अलावा कोई बीजेपी का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है। और लोगों की जानते हैं कि उनकी सलाह राय मशवरा क्या है, क्या सोचते हैं इस बार के बिहार के पॉलिटिक्स को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे? इस बार लगातार महागठबंधन यात्राएं कर रहा है, SIR एक अलग मुद्दा है, वोट चोरी एक अलग मुद्दा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार जो है ना मिला जुला करके सब कांग्रेसी का जो है ना ये गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा। और इस बार जो है ना गठबंधन के, और नीतीश कुमार की सरकार इस बार आने वाली नहीं है। बहुत बार हम लोग देख चुका। और यहाँ जो है धांधली बस वही चोरी अगर नहीं हुआ, इलेक्शन का अगर चोरी नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार चली जाएगी और गठबंधन की सरकार आएगी। 2024 में जो काउंटिंग आप लोग क्या तो खड़े हो जाइए क्योंकि हम एक एक के पास 2024 में काउंटिंग हो रहा था ना, मैं जी जी जी। तो आप देखते होंगे हम्म 11 बजे हम्म 1,65,000 से मोदी जी पीछे थे 11 बजे तक, हम्म और सर्वर डाउन करके और 2 बजे लाइन दे के 1 लाख से ऊपर जिता दिया। जी वो बेईमानी हुआ बनारस में। मैं यूपी का बात कर रहा हूँ, जी जी। मैं टीवी पर बैठा हुआ था। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। बनारस है ना, जी, जी। तो वहाँ चोरी नहीं हुआ। ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है कि ये निराधार आरोप है, कहीं ना कहीं नहीं, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। नहीं ना, बिल्कुल वो गलत बोल रहे हैं। जी। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन जनता का जो है विश्वास लगातार खोता जा रहा है। जनता कह रही है कि चुनाव में चोरी हुई, धांधली हुई, इस वजह से फिर से एनडीए सत्ता में आई, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर से बिहार में अगर फिर से एनडीए की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं चुनाव में गड़बड़ियां हो सकती हैं। तमाम लोग हैं अपनी राय मशवरा देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार बिहार में बाबा जो है बिहार बदलने वाले? हाँ 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार इस बार बन रही है। अच्छा, निश्चित रूप। हाँ निश्चित रूप से। इतना भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा है। अच्छा। एनडीए कह रही है कि जो चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, ये निराधार है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि कम से कम संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास तो रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पर क्या जनता क्या ये जो चुनाव आयोग कह रहा है ना, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। ऐसा है ऑलरेडी प्रूफ है। अभी ये जो यहाँ पे यात्रा हुई, हाँ हुई है, तो ये सही है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने जो ये चुनाव आयोग की पोल खोली है, ये कितना % आप लोग को सही लगता है कि सही किया है? आपको क्या लगता है इस पर?
मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो और कोई इसमें बताना चाहेगा, अपनी राय रखना चाहेगा सर? बिल्कुल 100% सही है। कुछ बूथ पर धांधली होता है, उसके बाद जाकर के काउंटिंग में धांधली होती है, जो कि काउंटिंग में वहां पर चुनाव आयोग का ही ज्यादा हाथ रहता है, किस पक्ष को जिताना है, किसको हराना है। चुनाव से पहले ही तय हो जाता है कौन जीतने वाला हाँ, वो लोग का सेटिंग रहता है कि किसको हमको निकालना है आगे, यही सब मसला है। अगर वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो चुनाव प्रक्रिया, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, वो अगर एकदम सही निष्पक्ष होती है, तो उसमें कोई भी महागठबंधन को हारने का चांस नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो कई सारी बातें हैं लोगों की, जनता जो है कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास खोती जा रही है, क्योंकि जनता का कहना है कि चुनाव चोरी होती है, धांधली होती है, और अगर धांधली नहीं हुई इस बार निश्चित रूप से चुनाव का जो तरीका है वो बदलना चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार भी बदलनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।